हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। Actual path length traveled by an object is distance। कोई ऑब्जेक्ट ने एक्चुअली कितना ट्रेवल किया, जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है। अगर मान लो ऑब्जेक्ट इस तरह गई डायरेक्ट, तो इसका ये वाला डिस्टेंस हो गया। अगर मान लो ऑब्जेक्ट पहले या सी पॉइंट तक गई, फिर डी पॉइंट तक गई, फिर बी पॉइंट तक गई। फर्स्ट केस में डिस्टेंस हमारा है ए बी। सेकेंड केस में डिस्टेंस है हमारा, ये मान लो सेकेंड केस ये है कि पहले वो सी तक गई, फिर डी तक गई कोई ऑब्जेक्ट, फिर बी तक पहुंची। तो सेकेंड केस में हमारा जो डिस्टेंस है दैट इज ए सी प्लस सी डी प्लस डी बी। ए सी लेंथ प्लस सी डी लेंथ प्लस डी बी लेंथ, क्योंकि हम लिख रहे हैं डेफिनेशन में एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इट्स डिस्टेंस। तो एक्चुअल पाथ लेंथ तो यही होगी। अगर किसी सर्कल से आएगी, मान लो रेडियस आर है, थर्ड केस में अगर कोई सर्कल से आ रही है, तो ये सर्कल जो है ये एक्चुअल पाथ हो गया हमारा। सर्कल वाले थर्ड केस में डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? अगर इसका रेडियस आप बोल रहे हो कि आर है, तो सेमी सर्कल इसने ड्रॉ किया। हाफ सर्कल का क्या होता है? पूरा पेरीमीटर जो होता है, सर्कमफ्रेंस पूरा जो होता है 2 पाई आर। तो ये हाफ किया, तो इसका डिस्टेंस क्या आ गया? पाई आर आ गया। तो अलग अलग आप देख रहे हो कि जैसे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई ऑब्जेक्ट पहुंच रही है, जैसे जैसे उसका जो पाथ है वो चेंज हो रहा है, तो उसके लिए डिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज हो रही है। फर्स्ट केस में डिस्टेंस की वैल्यू कोई और थी, सेकंड केस में डिस्टेंस की कोई और वैल्यू थी, थर्ड केस में डिस्टेंस की कोई और वैल्यू है, क्योंकि ये एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड है। डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो होता है दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मींस जहां से ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया हम उसको कंसीडर करेंगे किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन, और जहां पे जाके एंड किया वो उसकी है फाइनल पोजीशन। मींस उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच जितना डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। हम लिख सकते हैं it is the shortest distance between initial and final position of object। initial and final position of object। जो पाथ छोटा होएगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होएगा, वही डिस्प्लेसमेंट होएगी। अगर यहाँ पे ये जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है, अगर आप इसको डिस्प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से देखो, चाहे आप फर्स्ट केस में जा रहे हो इस तरह फर्स्ट पाथ से जा रहे हो, चाहे आप सेकंड पाथ से जा रहे हो, चाहे आप थर्ड पाथ से जा रहे हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ए और बी के बीच वो तो यही है, स्ट्रेट लाइन पाथ जो है ए और बी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है। तो हम बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो तीनों केसेस के लिए रहेगी। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रहेगी ए बी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस तरह रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि इस ये पाथ में तो ए बी है ही है। इस पाथ के लिए ये लॉन्ग पड़ेगा, पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए बी रहेगा। अगर इस पाथ से आएगा तो ये वाला भी लॉन्ग डिस्टेंस ही पड़ेगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए बी ही बनेगा। तो मींस
displacement is the shortest distance between initial and final position of object. Okay, next distance जो है, distance एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों के यूनिट्स मीटर में ही रहेंगे। ऐसा यूनिट जो है डिस्टेंस के भी मीटर रहेंगे और डिस्प्लेसमेंट के भी मीटर रहेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं। एक सर्कुलर पाथ को हम कंसीडर करेंगे। एक सर्कुलर पाथ है, उस पाथ में से ऑब्जेक्ट मूव करेगी। क्वेश्चन ये है कि मान लो ये सर्कुलर पाथ है, इसका रेडियस है r, ये A पॉइंट है, यहां पे मैंने कंसीडर कर लिया कोई B पॉइंट, यहां पे कंसीडर कर लिया कोई C पॉइंट, यहां पे कंसीडर कर लिया कोई D पॉइंट। तो फर्स्ट कहते हैं अगर A से B तक गए, कोई ऑब्जेक्ट A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक मूवमेंट हुई, तो बताइए उस केस में डिस्टेंस कितना होएगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ही फाइंड आउट करेंगे हम इस क्वेश्चन में। उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितनी होएगी। अब तक आपका सॉल्व हो ही गया होगा। देखो A से B तक गए, डिस्टेंस आपको पता है, हमने डेफिनेशन में पढ़ा, दैट इज एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो मींस एक्चुअल, तो यहां से ऐसे गया ना, वो इस तरह इस पाथ से गया। एक्चुअली ये सर्कल का 1/4 पार्ट है। टोटल सर्कमफ्रेंस सर्कल का कितना होता है 2 पाई r। तो अगर इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, ये वाला जो है ये 1/4 ऑफ सर्कमफ्रेंस बन गया, 1/4। तो ये क्या बन गया, वैसे पता सेमी सर्कल का पाई r होता है, ये पाई r का भी हाफ हो गया, पाई r/2। डिस्टेंस कितना आया पाई r/2। डिस्प्लेसमेंट कितना आया, डिस्प्लेसमेंट में भी आपको हो गया होगा। देखो ये वाला r है, तो ये भी तो रेडियस ही है, ये भी r है। ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये बन गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। स्ट्रेट लाइन जो इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करती है वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो ये तो 90 डिग्री होएगा क्वाड्रेंट का एंगल। तो डिस्प्लेसमेंट ये r है, ये r है, पाइथागोरस लगा दो, तो ये क्या बन गया √2r। p स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर √2r। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आई √2r। ओके, ये तो a और b के लिए था। अब ऑब्जेक्ट a से c तक जा रही है, मींस यहां से स्टार्ट होके यहां तक पहुंच रही है। इस केस में डिस्टेंस कितना होएगा और इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितनी होएगी। ओके, देखो इस तरह एक्चुअल पाथ ये बन गया, मींस हाफ सर्कल बन गया एक्चुअल पाथ, इस तरह हाफ सर्कल। तो ये क्या हो गया इसका डिस्टेंस, पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई r, ये उसका हाफ पाई r। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये r है, स्ट्रेट लाइन लगा दी, यहां तक फिर r बन गया, मींस r + r इज 2r। अब a से d तक अगर देखें, a से d तक डिस्टेंस कितना बन गया और डिस्प्लेसमेंट कितनी बन गई। डिस्टेंस बनेगा पाई r प्लस पाई r/2, पाई r प्लस पाई r/2, ये बन गया पाई r/3 पाई r/2। तो ये बन गया डिस्प्लेसमेंट क्या होगी,
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लगा दो, यही बनेगा। फिर पाइथागोरस आर ये हो गया, तो √2r, √2r। अब अगर वापस ए पॉइंट पे ही आ जाए तो उस केस में डिस्टेंस कितना है, 2/r। डिस्प्लेसमेंट कितनी है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन 0 हो गई, तो मींस डिस्प्लेसमेंट 0 होगी इस केस में, अगर ए पॉइंट पे वो वापस आ जाए। एक पॉइंट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ही चल रही है ना, स्ट्रेट लाइन में कोई भी टर्न नहीं ले रही, कोई भी विदाउट टेकिंग एनी टर्न, वो सीधे सीधे जा रही है, सीधे सीधे जा रही है, तो सीधे सीधे जा रही है तो मींस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम रहेगी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज सेम, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट is same when object moves straight line. Straight line without taking any turn, without taking turn, बिना मुड़े सीधे सीधे जा रही है। तो ये कुछ पॉइंट थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।